डिप्टी स्पीकर रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा फुल बेंच बनाने की तमाम दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। यही 3 रुकनी बेंच आज 11:30 बजे डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर समाअत करेगा। मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। फुल कोर्ट ना बनाने से मुतालिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट बहुत संजीदा और पेचीदा मामलात में बनाया जाता है। ये मामला पेचीदा नहीं है। केस को मेरिट पर सुनना चाहते हैं। आप शायद चाहते हैं ये बहरान मजीद तवील हो। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? रियासत के अहम तरीन मामलात को इसलिए लटका नहीं सकते कि आपकी ख्वाहिश है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने चौधरी शुजात के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, क्या फुल कोर्ट बार बार फुल कोर्ट का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अगर फुल कोर्ट मुस्तरद किया जाता है तो हम भी अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। हम अब इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बाइकआउट करेंगे। ये हुकूमत चाहती है कि इस पर कोई इदारा मुदाखलत न करे। हमारा ये मुतालबा नहीं माना जा रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। थैंक यू। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुशावरती इजलास। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हम इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। हुकूमत चाहती है कोई इदारा मुदाखलत न करे। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, हमारा मुतालबा फुल कोर्ट का था। ये केस पार्लियामान के हवाले से था। 3 रुकनी बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। इंसाफ का तकाजा है, जब जज पर उंगली उठा दी जाए तो वो खुद उससे अलग हो जाए। फुल कोर्ट का फैसला पूरा मुल्क तस्लीम करता। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राबता, केस की समाअत के बॉयकॉट पर मुशावरत। दोनों में इत्तफाक हुआ। कौमी असम्बली को किसी सूरत तहलील नहीं किया जाएगा। फैसला किया, हमजा को वजारत आला से हटाने का अदालती फैसला कबूल नहीं करेंगे। फुल कोर्ट ना बनाने की एक ही वजह है खौफ। अपने ही किए हुए फैसलों का तजाद सामने आने का खौफ। नायब सदर मुस्लिम लीग नून की कड़ी तनकीद। कहा, यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा, ना ही इंसाफ मिलेगा। जब फैसले आईनो कानून के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले में खामियां सामने आ जाती हैं। लोग जान जाते हैं कि जाती पसंद और नापसंद की बिना पर फैसला किया गया। अब कुछ भी कर ले, लोग जान चुके। साहिबान सारा दिन पूछते रहे सबसे कि बता दें कि हमारी जजमेंट में वो कहाँ लिखा हुआ है ये चीज़ कि ये फैसला जो है वो आइन के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी नहीं करेगी, ये पार्लिमान पार्टी का सरबराह करेगा। उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। ये फसादी मरियम सफदर जिन्होंने ना कोई सिक्योरिटी का दायरा छोड़ा, ना अदलिया छोड़ी, ना नैब को छोड़ा, कोई ऐसा अदारा इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे इनको ये लगा कि ये इनसे इनकी स्याहकारियाँ कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सवाल पूछ सकता है, उसके खिलाफ इन्होंने हमेशा मुहाज़राई खड़ी की है। ये फुल कोर्ट की रट लगाने वाले और यहाँ इस रोस्ट्रम पे खड़े होकर भी धमकियाँ देने वालों को मायूसी भी होगी, इनको नाकामी भी होगी। अदलिया पर गुस्से की बजाय अपने फैसलों पर नज़रसानी करें। जब आपने इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली तो हमजा को मुस्ताफी होना चाहिए था। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का मरियम नवाज को जवाब। कहा, जमहूरियत में अवाम का फैसला हतमी है। इस वक्त आप और PDM का रवैया दूध पीते बच्चों वाला है। जिनके मुंह से चूसनी निकाल दें तो वो चीखो पुकार मचाते हैं। अदालत में नून लीग के वकला की परफॉर्मेंस अल्लाह रखा पेप्सी वाली थी। असद उमर बोले, उनका कोई वकील डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं कर सका। हमजा शहबाज वज़ीर आला का अहल ही नहीं था। फारूक हबीब ने कहा, फसादी मरियम ने कोई इदारा नहीं छोड़ा जिस पर तनकीद ना की हो। शहबाज गिल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बदमाशी और धमकियों को मुस्तरद कर दिया।
186 के मुकाबले 179 वोट लेने वाला वजीर आला है। ऐसे वजीर आला को काम जारी रखने के लिए ठोस कानूनी वजूहात चाहिए। चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट बनाने के केस में अहम रिमार्क्स। कहा, हमने 1 जुलाई को फैसला देते हुए भी मौजूदा वजीर आला को काम से रोका था। हमजा शहबाज का इलेक्शन गलत करार दिया। इलेक्शन के नताइज का एहतराम होना चाहिए। आप कह रहे हैं पार्टी हेड का कंट्रोल होता है। आप खुद से सवाल पूछें कि आइन के मुताबिक किसने हिदायत देना है। वजीर आला के इलेक्शन से पहले भी फरीकैन को बुलाकर मुत्तफिक किया था। अब वज़ीर आला के इलेक्शन का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, क्या आप अपने MPAs को डमी के तौर पर डील कर रहे हैं? ये तो अवाम की तौहीन होगी। मामला आईनी नहीं, अदालती फैसले की तशरीह का है। अगर तशरीह गलत है तो दुरुस्तगी करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन का फारूक एच नाइक से मुकालमा। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा, अगर मामला पार्लियामान का अंदरूनी हुआ तो अदालत का इख्तियार नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, क्या अदम एतमाद भी पार्लियामान का अंदरूनी मामला नहीं था? उस वक्त तो आप कहते थे अदालत का मुकम्मल इख्तियार है। आज आप दूसरी जानिब खड़े हैं तो कहते हैं अदालत का इख्तियार नहीं। फारूक एच नाइक ने कहा, वक्त और हालात तब्दील हो चुके हैं। केस जुमेरात तक मुलतवी करने की इस्तदा। मोनिस इलाही की अपनी पार्टी के 9 अरकान पंजाब असम्बली के साथ सुप्रीम कोर्ट आमद। कहा, मुस्लिम लीग काफ के 9 MPAs उनके साथ हैं। तमाम अरकान ये गवाही देने आए हैं कि उन्हें तहरीरी या ज़बानी किसी किस्म की हिदायत नहीं मिली। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही लाहौर में मौजूद है। वीडियो लिंक पर दस्तयाब होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीर आला हमजा शहबाज, गवर्नर पंजाब और डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन अदालती हुक्म की रोशनी में नहीं कराया गया। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न मानकर तौहीन अदालत की है। डॉलर ने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा 229 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। इंडेक्स में 233 पॉइंट्स की कमी 39,800 की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना 2,000 रुपये महंगा, कीमत 1,48,300 रुपये हो गई। मॉनसून बादलों ने कराची को डुबो दिया। शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, सड़कें, इलाके और अंडरपास भर गए। शहरी सड़कों पर कश्तियां चलाने लगे। करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। सदर में 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बड़ी शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। निज़ाम जिंदगी रुक गया। निकासी आपके नाक़िस इंतजाम से आधा शहर अर्बन फ्लडिंग की नजर हो गया। मलीर नदी समेत मज़ाफ़ाती इलाकों के मकानात कई फुट पानी में डूब गए। शहरियों की नकल मकानी, सड़कों ट्रैफिक थम गई। खुरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे बंद। कराची के तकरीबन तमाम नाले ही ओवरफ्लो कर गए। गडाफ में थडू डैम का पानी भी बाहर निकल आया। सुरजानी टाउन में कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सिंध हाई कोर्ट का अहाता भी दरिया बन गया। पोस्ट इलाके डिफेंस का बुरा हाल। कोयटा कराची शाहराह पर पुल बह गया। सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी राबता कट गया। हजारों मुसाफिर फंस गए। बारिशों के पेश नजर सूबाई हुकूमत ने पहले ही छुट्टी दे रखी थी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची के बल्दियाती इदारों का पानी की निकासी का अनोखा फार्मूला। नाजिमाबाद चौरंगी पर बने अंडरपास को क्लियर करने के लिए पानी मुल्हिका सड़क पर छोड़ दिया। अंडरपास तो क्लियर हो गया लेकिन सड़क तालाब बन गई। नाजिमाबाद से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर पानी जमा होने से बच्चों को तफरी मिल गई।
रावलपिंडी डूब गया, नाला लई में तो गयानी का खदशा पैदा, सायरन बजा दिए गए। फौज तालाब किनारे पर बसने वालों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज। कैंट के नशेबी इलाके भी डूब गए, पानी घरों में दाखिल, लोग कीमती सामान बचाते रहे। जामे मस्जिद रोड, सिटी सदर रोड, मोची बाजार में गाड़ियां पानी में बह गईं। तजारती मराकज में भी पानी जमा, दुकानों में पड़ा हुआ सामान तबाह हो गया। राजा बाजार, मोती बाजार और मोची बाजार मुतासिर, ताजरों ने सर पकड़ लिए। नशेबी इलाकों में शहरी महसूर हो गए। बहावल नगर, भक्कर, मंडी बहाउद्दीन, बदबोसन, पिंड आदम खान, सराय मुगल में भी मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, हब में बारिशों से तबाही, मुतादिद इलाकों का राबता मुनक़ता। हादसात में 6 अफराद जान बहक। सैलाब ज़दा इलाकों में सिविल इंतजामिया की मुकम्मल मदद की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, सरहदी और दाखिली सलामती अमूर का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की तारीफ की। पंजाब काबीना में तौसी, मजीद 2 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। इमरान खालिद भट्ट और इकबाल चन्हड़ ने गवर्नर पंजाब से हल्फ लिया। तकरीब गवर्नर हाउस में हुई।